जय शंकर महादेव। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो इस वक्त मैं होता हूँ अपने गांव में और आज हम जाने वाले हैं बिजली महादेव, जैसा कि आपको पता लग ही गया होगा। तो गांव से निकलने के बाद हम सबसे पहले आ जाते हैं पेट्रोल पंप पे और गाड़ी की टंकी फुल करने के बाद हम सीधा मंडी होते हुए निकल जाते हैं कुल्लू की तरफ। और मंडी से पंडो तक के रास्ते में आपको ट्रैफिक ना मिले ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो ट्रैफिक को पार करते हुए हम पहुंच जाते हैं पंडो और यहाँ पहुंचकर मुझे बचपन की काफी ज्यादा बातें याद आ जाती हैं, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट पूरा बचपन यहीं पर गुजरा है, करीब 6 से 7 साल। इसी वजह से दिल के भी काफी करीब है ये जगह मेरे लिए। एंड देखते ही देखते हम पहुंच जाते हैं पंडो डैम के पास एंड काफी ज्यादा ग्रीनरी दिख रही थी आज एंड वेदर भी काफी ज्यादा अच्छा था। इसके बाद हम नई और पुरानी टनल्स को पार करते हुए पहुंच जाते हैं बजौरा के पास। एंड टनल्स क्रॉस करते ही आपको एकदम से और ज्यादा बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देने लग जाएंगे। एंड देखते ही देखते हम पहुंच जाते हैं भुंतर के काफी ज्यादा पास एंड हमें हो जाते हैं वहां से महादेव के दर्शन। जो आप वीडियो में सबसे लास्ट वाला पहाड़ देख रहे हैं, हमें आज उसी के टॉप पे जाना है और वही है बिजली महादेव। एंड आज रात में भी हम ऊपर ही रुकने वाले हैं, तो देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है हमारा रात का। एंड करीब 2 बजे के आसपास हम पहुंच जाते हैं कुल्लू में एंड सामने आप देख सकते हैं कुल्लू वैली। एंड कुल्लू से थोड़ा सा आगे आने के बाद हम पहुंच जाते हैं रामशिला पुल के पास, जहां से कि हमें अब राइट लेना है एंड एक लिंक रोड पकड़ना है बिजली महादेव के लिए। लेकिन उससे पहले मेरे ग्रुप के बाकी मेंबर्स को थोड़ी भूख लग गई थी, इसलिए हम रुक जाते हैं बन टिक्की खाने के लिए। लेकिन सिर्फ टिक्की से उनका क्या होने वाला था, इसलिए वो सिड्डू खाने भी पहुंच जाते हैं। और वहां से फ्री होने के बाद हम एक बार फिर अपने आगे के सफर पे चल पड़ते हैं और करीब आधे घंटे तक इन खूबसूरत वादियों में सफर करने के बाद बंदल और खराल गांव को पार करने के बाद हम पहुंच जाते हैं हलेनी गांव से थोड़ा सा आगे, जहां पर कि काफी ज्यादा कच्चा रास्ता शुरू हो जाता है। इसलिए हम थोड़ा सा आगे जाने के बाद ही पार्किंग ढूंढ लेते हैं और गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद हम चले जाते हैं चाय पीने के लिए। एंड धूप काफी ज्यादा तेज थी, इसलिए हम थोड़ा पीछे जाकर बैठ जाते हैं छाया में। एंड चाय खत्म करने के बाद हम फाइनली अपना ट्रैक शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा आगे आते ही हम इस छोटे वाले रास्ते पे चलना शुरू कर लेते हैं। आज हम जिस टेम्पल में जाने वाले हैं, तो जाने से पहले उसकी थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। Mahadeva Mandir, nestled in the picturesque Kashari village of Kalu Valley in Himachal Pradesh. Mahadeva Mandir is a remarkable temple dedicated to Lord Shiva, also known as Bijli Mahadev, located at an impressive altitude of 2,460 meters. This ancient temple is a true testament to the rich history and culture of India. Bijli Mahadev, as it's commonly called, is situated 14 kilometers from Kalu, across the Bees River. To reach this breathtaking temple, you'll need to embark on a rewarding 4-kilometer trek. आई होप दैट आपको थोड़ा हिस्ट्री का पता लगा होगा बिजली महादेव की। एंड इसके साथ साथ आगे और भी बहुत कुछ है व्लॉग में आपको बताने के लिए, जो मैं आपको व्लॉग के साथ साथ बताते रहूंगा। और 10-15 मिनट तक लगातार चलने के बाद हम फाइनली जंगल में एंटर होना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ से आगे काफी ज्यादा मजा आ रहा था ट्रैक करने का, क्योंकि काफी ज्यादा कम लोग थे और जैसे जैसे हम ऊपर चलते जा रहे थे व्यू उतना ही ज्यादा अमेजिंग होता जा रहा था। एंड थोड़ा सा आगे जाने पर हमें कुछ लोग और दिख जाते हैं जो कि बिजली महादेव से वापस आ रहे थे। इस वक्त तक हम काफी ज्यादा थक गए थे, क्योंकि हम नॉन स्टॉप नीचे से चल रहे थे और उसके अलावा धूप की वजह से हमें काफी ज्यादा पसीना आ रहा था। करीब 10 मिनट तक और चलने के बाद हमें काफी ज्यादा प्यास लग जाती है और हमें वैसे ही पानी भी मिल जाता है। पानी पीने के बाद ग्रुप के बाकी मेंबर्स में काफी ज्यादा जोश आ जाता है और वो भागना शुरू कर देते हैं। एंड फाइनली पहुंच जाते हैं जंगल के बीचों बीच। एंड इस पॉइंट पे हमें कुछ लोग और मिल जाते हैं जो कि महादेव के दर्शन कर कर वापिस आ रहे थे। एंड मुझे यहाँ पे एक और कच्चा रास्ता दिख जाता है ऊपर जाने का, तो मैं उससे चलना शुरू कर देता हूँ। एंड एक काफी ज्यादा स्टीप पोर्शन को पार करने के बाद हम लोग जल्दी जल्दी एक जगह ढूंढ लेते हैं और वहां पर थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं। 10-15 मिनट रुकने के बाद हम एक बार फिर चलना शुरू कर देते हैं। एंड इन प्यारे प्यारे व्यूज को देखने के बाद हमें और मोटिवेशन मिल रहा था आगे बढ़ने का। एंड उसके साथ साथ जंगल वाला रास्ता भी शुरू हो गया था, जिसकी वजह से हम पे डायरेक्ट धूप नहीं आ रही थी। एंड 10 मिनट तक और चलने के बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल से मेडो में। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफी ज्यादा हॉर्सेस थे जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे और उसके अलावा काफी ज्यादा प्यारी प्यारी काउस भी थी। एंड राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा कैफेज खुल रखे हैं यहाँ पर एंड काफी ज्यादा शॉप्स भी हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम मंदिर चले जाते हैं, जो कि अभी भी काफी दूर होता है, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए चल पड़ते हैं सीधा महादेव से मिलने।
हमारे दो साथी काफी आगे पहुंच चुके होते हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी दौड़कर उनके पास पहुंच जाते हैं और उसके बाद हम एक दादी अम्मा की शॉप पे चले जाते हैं, जिनसे थोड़ा पूजा का सामान लेने के बाद हम एक बार फिर चल पड़ते हैं आगे। और आगे जाते हुए हमें काफी ज्यादा लोग और भी मिल जाते हैं जो कि मंदिर की तरफ जा रहे थे। उनसे ओवरटेक लेने के बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं अपने भोलेनाथ के बहुत करीब एंड काफी ज्यादा अमेजिंग फीलिंग थी, क्योंकि मैं काफी ज्यादा टाइम से यहाँ पर आने का प्लान कर रहा था और इतनी बार कुल्लू आने के बावजूद भी मैं यहाँ पर नहीं पहुँच पाया। लेकिन इस बार भोलेनाथ ने मुझे अपने पास बुला ही लिया और फाइनली हम पहुंच जाते हैं भोलेनाथ के दरबार पे। इसके बाद हम शूज खोल लेते हैं और हाथ पांव धोकर आ जाते हैं महादेव से मिलने। एंड टेम्पल के बाहर काफी ज्यादा बच्चे खेल भी रहे थे, तो काफी अच्छा लग रहा था वो सब देखकर। तो फाइनली हम चल पड़ते हैं भोलेनाथ से मिलने और चलिए साथ साथ में मैं आप सभी लोगों को दर्शन करा लेता हूँ। इसके बाद हम अंदर चले जाते हैं और हमारे साथ साथ काफी लोग और भी होते हैं अंदर। एंड पूजा करने के बाद मैं आ जाता हूँ परिक्रमा करने। एक बार भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के बाद हम बाहर आ जाते हैं बाकी देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए, और उसके बाद मैं अच्छे से एक्सप्लोर करने लग जाता हूँ मंदिर को। लेकिन उतने में मेरे बाकी साथियों का फोन आ जाता है और वो लोग मुझे लंगर खाने के लिए बुला लेते हैं, जो कि ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाला होता है। तो मैं पहुंच जाता हूँ जल्दी से और हम सब बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। और मस्त दाल चावल कड़ी खाने के बाद हम लोग आ जाते हैं बाहर और हाथ मुंह धोने के बाद हम लोग करने लग जाते हैं बिजली महादेव को एक्सप्लोर। एंड जैसा कि आप सामने देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा अमेजिंग व्यू था यहाँ से इस टाइम। हाँ जी नवीन जी, फिर बताइए आप कैसा लग रहा है बिजली महादेव में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। सो अभिषेक, आपको कैसा लग रहा है बिजली महादेव में आके? सच बोलो तो वही बचपन वाली आने वाली याद है और ऐसी फीलिंग है, कांट बी एक्सप्लेन्ड। और कुछ बताना चाहेंगे आप? हर हर महादेव। तो ऐसे ही थोड़ा सवाल जवाब करने के बाद और थोड़ी सी मस्ती करने के बाद हम लोग मंदिर के पीछे वाले साइड को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। और थोड़ा सा आगे आने के बाद वो लोग फोटोशूट करने लग जाते हैं और मैं सोचता हूँ कि इतनी देर में थोड़ा आगे एक्सप्लोर कर आता हूँ। और आप सामने देख सकते हैं भुंतर वैली, जहाँ पे कि हमें एयरपोर्ट भी विजिबल है। एंड हमारे महादेव जब भी नीचे उतरते हैं तो इसी रास्ते से नीचे उतरते हैं, और ये काफी ज्यादा स्टीप रास्ता है जो कि काफी ज्यादा डेंजरस भी है, और नॉर्मली यहाँ से आना लोग प्रेफर नहीं करते हैं। इसके बाद मैं नीचे उतरकर इस जगह को थोड़ा और एक्सप्लोर करने लग जाता हूँ। एंड अच्छे से यहाँ पर घूमने के बाद मैं फिर वापस चल पड़ता हूँ अपने दोस्तों के पास। एंड थोड़ा सा आगे जाते ही वो लोग मुझे मिल जाते हैं और हम सब बैठ जाते हैं सनसेट का मजा लेने के लिए। एंड सनसेट के बाद हम एक बार फिर वापस चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अभी हमें रात के लिए टेंट का इंतजाम भी करना है। ऑन द वे। ये जल्दी आइए। वहाँ दूर आप फोकस मारेंगे तो आपको कौवा दिखेगा। ये कौवा कहीं क्या क्यों करता है? इसमें फूल भी लगा है। आइए जल्दी आइए, फोकस करिए, फोकस। देखिए आई ना, देखिए सोतड़ भी आई है। सोतड़ चश्मा लगाई हुई सोतड़। ऐसे ही मस्ती करते हुए हम पहुंच जाते हैं कैफेज के पास। एंड रास्ते से एक शॉर्टकट लेकर हम सीधा कैफे की तरफ निकल जाते हैं और बीच में हमें मिलते हैं ये प्यारे प्यारे डॉगीज। इसके बाद हम एक कैफे में चले जाते हैं टेंट का पता करने के लिए, लेकिन वहाँ पर अंकल हमें काफी ज्यादा हाई प्राइस बताते हैं और साथ में एक कंडीशन भी दे देते हैं कि टेंट हम यहाँ से कहीं और नहीं लेके जा सकते। इसीलिए हम एक दूसरे कैफे में चले जाते हैं और वहाँ पर एक आंटी होते हैं जो मान जाते हैं एंड वो प्राइस भी काफी रीजनेबल बताते हैं। तो हम बिना कोई सवाल जवाब किए सीधे आंटी के साथ डील डन कर देते हैं और सामान वगैरह उठाकर हम चल पड़ते हैं अपनी कैंप साइट ढूंढने के लिए। एंड हम लोग एक परफेक्ट सा स्पॉट ढूंढ रहे थे जहाँ पे हम कैंप लगा सकें और जहाँ पे आसपास ज्यादा लोग ना हो और हमें ज्यादा डिस्टरबेंस भी ना हो। तो हम थोड़ा और जंगल के अंदर आ जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। थोड़ी देर इधर उधर सर्च करने के बाद हम एक फाइनल स्पॉट पर आकर रुक जाते हैं, जो कि हमें परफेक्ट जगह लगती है, जहाँ पर लकड़ियां भी आसपास थी और आग जलाने के लिए एक परफेक्ट जगह भी थी। तो हम जल्दी से आकर अपने दोस्तों को बता देते हैं और सामान लेकर वापस कैंप साइट की तरफ जाने लगते हैं। एंड बिना टाइम वेस्ट किए हम कैंप लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अभी हमें आरती के लिए जाना है जो कि 7:45 बजे होने वाली है। हमें करीब 7 बज जाते हैं कैंप सेटअप करते करते और अभी सिर्फ आधा घंटा बच रखा होता है आरती के लिए। तो हम सीधा वहाँ से मंदिर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं और रास्ते में हमें काफी ज्यादा मवेशी मिलते हैं, जिनसे बचते बचाते हम फाइनली पहुँच जाते हैं अपने मेन रास्ते में। और अभी हम जा रहे हैं भोलेनाथ की आरती के लिए। तो थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, पर देखते हैं अगर टाइम से पहुंच पाएंगे तो।
लेकिन भोलेनाथ की कृपा से हम आरती से पहले ही पहुंच जाते हैं मंदिर में और एक बार फिर भोलेनाथ के दर्शन कर लेते हैं। अभी मंदिर बंद होता है और पुजारी जी भी वहाँ पर नहीं थे, तो हम उनका वेट कर रहे थे और तब तक मैं थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ। एंड 5 मिनट के अंदर अंदर ही यहाँ का मौसम एकदम से पूरा चेंज हो जाता है और यहाँ पर चारों साइड कोहरा छा जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा ठंड भी पड़ जाती है। थोड़ी देर में पुजारी जी भी आ जाते हैं और वो अंदर शूट करने के लिए मना करते हैं, इसलिए मैं वो वाला पार्ट नहीं कवर कर पाया हूँ। लेकिन काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पर आरती करके और काफ़ी ज़्यादा इंटरनल पीस मैं महसूस कर पा रहा था यहाँ पर। उसके बाद पुजारी जी मंदिर बंद कर देते हैं और हम लोग भी कैफ़े की तरफ वापस चल पड़ते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त तक सिर्फ 1 या 2 कैफ़े यहाँ पर खुले थे, तो हम फिर से शॉर्टकट लेकर एक बार जल्दी जल्दी पहुँच जाते हैं आंटी के कैफ़े और वहाँ पर कर लेते हैं डिनर। एंड डिनर करने के बाद और पानी की 1-2 बॉटल्स लेने के बाद हम चल पड़ते हैं वापस अपने कैंप की तरफ, जो कि थोड़ा दूर है। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अंधेरे भरे रास्ते से करीब 5 मिनट तक चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं फाइनली अपनी कैंप साइट पे। एंड पहुंचते ही सबसे पहले हम आग जलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसके बिना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी हमें। एक बार आग जलाने के बाद हम सब चले जाते हैं लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए। एंड हमारी आग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जल जाती है और उसके बाद हम सब रिलैक्स करने के लिए बैठ जाते हैं आग के पास। एंड अब हम पूरी तरह से सॉर्टेड हो जाते हैं और अब हमें सिर्फ सोने का काम रह गया है, तो हम एंजॉय करने लग जाते हैं मस्त म्यूजिक पे। थोड़ी देर बाद हम सब लोग नाटी करने लग जाते हैं और डांस कर कर अपना थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लेते हैं और थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं। और उसके बाद हम सब लोग आ जाते हैं कैंप के अंदर सोने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था और मच्छर भी काफ़ी खा रहे थे बाहर। करीब सुबह 6 बजे हम सब लोग उठ जाते हैं और बाहर का मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया होता है इस वक्त। इतने में ही एक प्यारा सा डॉगी आ जाता है वहां पर, जो कि दूर से ही चला जाता है। एंड मौसम भी काफी ज्यादा चेंज हो जाता है एकदम से और हर जगह कोहरा छा जाता है। एंड अगर आप ध्यान से देखें तो कोहरे के बीच में आपको बहुत सारे हॉर्सेस का एक ग्रुप आगे को जाता हुआ दिखेगा, जो कि काफी ज्यादा प्यारा लग रहा था। एंड करीब 8 बजे हम लोग तैयार होकर आ जाते हैं कैंप के बाहर। हमें थोड़ा यहाँ से जल्दी निकलना है, क्योंकि हमें शाम तक घर पहुँचना है, इसलिए हम कैंप को जल्दी से खोल देते हैं और उसे पैक कर देते हैं और सामान उठाकर एक बार फिर चल लेते हैं आंटी के कैफे की तरफ। बहुत ही प्यारा मॉर्निंग व्यू होता है इस टाइम पे यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, और बिल्कुल मन नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, लेकिन हमें घर पे भी थोड़ा काम होता है जिस करके हमें जल्दी जाना पड़ रहा था, तो हम जल्दी से पहुँच जाते हैं आंटी के कैफे। और एक बार सारा सामान वापस करने के बाद हम लोग बैठ जाते हैं चाय और बिस्किट खाने के लिए, जो कि अभी के लिए हमारा ब्रेकफास्ट भी होता है। और उसके बाद हम आ जाते हैं बाहर, जहाँ से कुछ ऐसा व्यू था, और एक बार फिर हम मंदिर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। मैं की सुनावा मेरे बारे, मेरे फैन नु पूछो मेरे बारे, ये 10 फैन मेरे बारे और 36 10 यार क्रेजी। और ऐसे ही मस्ती मजाक करते करते हम एक बार फिर पहुंच जाते हैं मंदिर की सीढ़ियों के पास, जहां पर कि हमें एक घोड़ा दिखता है और हमारा एक साथी उसकी सवारी करने के लिए आगे चला जाता है, लेकिन घोड़ा उसे मना कर देता है और फिर वो वापस आ जाता है। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद बहुत सारी गौ माता का आशीर्वाद लेने के बाद हम पहुंच जाते हैं भोलेनाथ के बहुत करीब। और एक बार फिर से हाथ पांव धोने के बाद हम चले जाते हैं भोलेनाथ से मिलने। मंदिर का मेन गेट अभी बंद होता है, इसलिए हम बाहर से ही दर्शन कर लेते हैं और उसके बाद अपनी तीसरी परिक्रमा करने के लिए हम फिर चले जाते हैं। और परिक्रमा करने के बाद हम एक बार फिर बाहर आ जाते हैं और हमें नंदी बाबा के भी दर्शन हो जाते हैं सुबह सुबह। एंड आप अभी वेदर भी देख सकते हैं कि चारों साइड कितना ज्यादा कोहरा था इस वक्त। और इसी के साथ हम महादेव से आज्ञा ले लेते हैं यहाँ से वापस आने की, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बिजली महादेव की एक सच्ची कहानी सुनाना चाहता हूँ। Bijli Mahadev is basically famous for the lightning thunder, which falls on the Shivalinga situated on the top of the mountain. This place is a very beautiful and peaceful place too. Do camping, but we should keep in our minds that beauty should not be destroyed. The story behind this temple is that the thunder lightning falls on the Shivaling and destroys it into pieces. And then the priest of the temple see a dream that where actually the broken pieces of Shivlinga fall, and he went to each place to collect them and rebuilds the Shivalingam from broken pieces of the Shivalingam with the help of butter, ghee and curd.
As the temp over there remains cool, the ghee, butter or curd never melts. And now one can see the whole shivling made of butter and ghee only. So now whenever the lightning will fall on shivling, it will melt to some extent instead of getting broken, and it could be lifted up again with the help of more butter or ghee. Hey there, fellow explorers. I just want to say a big thank you for tuning in and watching this video. It means a lot to me that you're here, exploring the world of knowledge and curiosity with me. If you enjoyed this video, please don't forget to hit that like button and subscribe to my channel. I'm always on the lookout for new and exciting topics to explore. So if you have any suggestions or requests, feel free to drop them in the comment section below. I'll do my best to create more content that you'll love once again. Thank you for your support. Keep exploring, keep learning, and stay curious.